तो हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? तो यार, एपिसोड नंबर 1 जो आया था प्रशांत सर के साथ, आप सभी ने देखा ही होगा। और नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज यार बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो सेशन है आपके लिए, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि शुभम सर को अगर आप नहीं जानते तो पहले बात आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो भी 9th 10th के बच्चे हैं, बच्चों मैं आपको बता दूं, सर अपने चैनल पे, ठीक है, शुभम झा चैनल पे 9th के 10th के साइंस के वीडियोस अपलोड करता है, 8th के भी, 7th के भी, 6th के भी। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मेरे बड़े भाई की तरह है। मतलब मैं आपको बताऊंगा, मैं हमने एक साथ काम किया था एक जगह पर, और आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों, हर मोमेंट पे जब कभी जरूरत पड़ी सर हमेशा से रहे हैं साथ में। भले ही वो फोन करना हो, गाइडेंस देना हो, समझाना हो। इस चैनल पर अगर काम भी हो रहा है तो सर का उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है बच्चों। अगर आप देख रहे होंगे कि चैनल पर रेगुलर कंटेंट आ रहा है, उसमें भी सर का बहुत बड़ा रोल है। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, मेरे लाइफ में शुभम सर का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, इसके लिए मैं उनको बहुत मानता हूँ। इवन तो हमारी रेगुलरली बात नहीं होती, बट हाँ, जब भी होती है एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है सर के लिए। और सर के बारे में यार मैं एक ही चीज कहूंगा बच्चों, बहुत सारे, आई डोंट नो सर को आपने देखा होगा, सर की टीचिंग स्टाइल देखी होगी, सर से आप पढ़े होंगे। बट सर के बारे में बच्चों एक चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, सर एकदम गिविंग है। अगर सर को कोई चीज आती है तो लोगों को शेयर किस तरह से करना है, कैसे अपनी बात करनी है, इस तरह से, ये स्किल सर से अच्छा कोई नहीं जानता। तो आज बच्चों आपके लिए सेशन बहुत जरूरी होगा, जो भी बच्चे देखेंगे। अब ये कोई टारगेट नहीं लेके चलता मैं, बच्चों जो भी आप देखोगे आज, पढ़ाई स्ट्रैटेजी से लेके टिप्स से लेकर के बोर्ड एग्जाम आएगी, किस तरह से अपियर करना है, सर के माइंड में क्या चलता है, सर का दिनचर्या कैसा है, सर को क्या मोटिवेट करता है, और सर को क्या क्या चीजें बच्चों लाइफ में जो है सिखाई है, और क्या एक्सपीरियंसेस सर आपसे शेयर करेंगे। तो एक मस्त सेशन होने वाला है बच्चों, लास्ट तक जरूर देखना। और बच्चों एक चीज डेफिनेटली ये होगी, जब सर की बातें मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है। तो जो भी चीजें हो, अगर आपको लगे तो यहाँ पे नोट भी कर देना। तो यार शुभम सर, वेलकम यार, कैसे हो आप? थैंक यू मोक्षित भाई, थैंक यू सो मच। मोक्षित सर नहीं बोलूंगा क्योंकि यू आर लाइक अ भाई टू मी। एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये मेरे लाइफ का मतलब पहला ऐसा कोई सेशन है जिसमें मैं किसी के साथ बात कर रहा होगा अपने लाइफ के बारे में। तो मुझे नहीं पता, बट जो भी मैं बोलूंगा वो फैक्ट होगा, वो रियलिटी होगी, वो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। और हमने इस सिचुएशन इसके लिए बिल्कुल प्लान नहीं किया था। इनफैक्ट मैं आज बोलने वाला था कि मोक्षित भाई कल करते हैं, मगर फिर मैंने सोचा काल करो सो आज करो और इसको खत्म करो। यस राइट, यस सो यस दैट्स द यस रीजन यस। एंड थैंक यू सो मच मोक्षित। आई एम ऑल योर्स, जो जो सवाल पूछना है पूछ लो। एंड या डेफिनेटली बच्चा पार्टी, वी विल कम विद मेनी लर्निंग्स, काफी सारे लर्निंग्स लेके निकलेंगे हम इस पॉडकास्ट के एंड में। और आपको ये पूरा देखना चाहिए। सो लेट्स गेट डेफिनेटली। स्टार्टेड मोक्षित एंड या लेट्स मेक लर्निंग इजी। यस यस यस। तो यार बच्चों पहले सर से कुछ जान लेते चीजें, आपको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि जो हमको टीचर पढ़ा रहे हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिन में क्या हो रहा है। तो शुभम भाई, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप एक सबसे पहले चीज बताओ, टाइम टेबल कैसा है आजकल? आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तब मेरा टाइम टेबल ऐसा होता था कि मैं 4 बजे सुबह उठता था। ठीक है। और मैं गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जिसको मैंने ओके। मतलब फाइनली मैंने रियलाइज किया कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ाने में जो मजा आता है ना, वो मुझे मतलब इंजीनियरिंग में और गेट के लिए जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था, मैंने 60% सिलेबस खत्म कर दिया था ईमानदारी से, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था। लेकिन मतलब वो जो किक होता है ना, मतलब कि आप यस। जो कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिल रहा है, मुझे करेक्ट। वो खुशी नहीं मिल रहा था। एट द एंड शायद मैं डिप्रेशन में जा रहा था, क्योंकि ओके वो नहीं ओके। कर रहा था जो मुझे करना है। करेक्ट सो करेक्ट करेक्ट। उस टाइम तक तो मैं 4 बजे उठता था एंड फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब स्टार्ट करने की जर्नी भी बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब पहले मैंने वही गेट का जो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि पढ़ते पढ़ते काम करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गेट के होते हैं उसको सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। 4-5 वीडियो ओके। डाला और उसके बाद छोड़ दिया। फिर अचानक से 15 दिन बाद देखता हूँ यार 100 व्यूज हुए हैं, 50-60 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने तो किसी को नहीं बताया। मैंने बोला भाई साहब ये काम करेगा, बहुत दिनों से हाँ। सोच रखा था, चलो करते हैं। अब लॉकडाउन पहले कुछ 20 से 21 दिनों का था, तो हम्म। मैंने सोचा यार 20-21 दिन तो ऐसे कट जाएंगे, अच्छा गेट के लिए पढ़ने का भी मौका मिल गया है। यस। बट ये बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और मैं ऑफलाइन जहाँ क्लास लेता था वहां पे मुझे बोला गया कि भाई जूम पे क्लास लो। अब हम्म। जूम पे क्या लिखे, पेन टैबलेट भी नहीं है, माउस से लिख रहे हैं भाई साहब। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये तो काम नहीं होगा, ऐसे तो काम नहीं होने वाला। तो चलो एक काम करते हैं, पेपर पेन पे लिख के वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। यस। तो भाई साहब पहला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, साइंस हाँ। 1 से, या। उसको अपलोड कर दिया। अपने ही ट्यूशन के बच्चों ने देखा और वो भी मतलब 300-400 लोगों ने देख लिया।
मैं बोला करेक्ट। भाई ये काम करने वाला है, इस पे मन लगा के काम करना है। फिर धीरे 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 काम करते गए, ओबीएस को सीखा। बहुत स्ट्रगल किया है यूट्यूब पे। लोग देखते हैं बोलते हैं 15,000 सब्सक्राइबर हो गया, ये हो गया। इतनी स्ट्रगल है यूट्यूब पे कि आप यस, मत सोचो। देयर आर यस। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आपसे बहुत बेटर कर रहे हैं। करेक्ट, फिर भी करेक्ट, लोग आपका करेक्ट। अगर कंटेंट आके देखते हैं तो यार वो बच्चों के लिए ना यार बहुत बड़ा थैंक यू है कि इतने सारे अच्छे कंटेंट होने के बाद भी बच्चे आपसे जुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज और दिनचर्या का जो क्वेश्चन था, तो धीरे धीरे दिनचर्या ना पूरा बिगड़ गया यूट्यूब के चक्कर में, सच बोलूं तो। राइट, झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। यस, यस, दिनचर्या का यस। अभी तो ऐसा चल रहा है कि 8 बजे उठता हूँ, 4 घंटे लेट, 4 बजे से 8 बजे हो गया है। और रात को 12, 1, 2 तक बज जाते हैं सोने में, क्योंकि पीपीटी बनाना होता है लेक्चर के लिए। लोगों को हाँ। लगता है कि सर ये अपलोड कर दो, सर वो अपलोड कर दो, सर रिवीजन सीरीज करा लो, क्रैश कोर्स करा दो। लोगों को लगता है कि फ्री में उनको मिल रहा है, बट हमारे एंड से कुछ भी फ्री में नहीं होता। हमारा टाइम, एनर्जी, पैसा सब कंज्यूम होता है इसमें। राइट। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। आजकल तो दिनचर्या के मतलब दिनचर्या तो बहुत ही शेड्यूल तो पूरा बिगड़ चुका है। हाँ। बट एक आइडिया देने के लिए 8 बजे शुरू शुरू होता है दिन। आधा घंटा जिम में, आधा घंटा ही जा रहा, पहले 1 घंटा जाता था। या हुँ। फिर घर पे एक्सरसाइज या कार्डियो या रनिंग, कुछ भी बहुत जरूरी है वो। और करेक्ट। उसके बाद फिर बैठ जाओ लैपटॉप के सामने, करते रहो, उठ के पानी पियो, काम करो, खाना खाओ, काम करो, रात में सब खत्म करके लैपटॉप बंद करके सो। चैट कमेंट्स का जवाब दो, जो बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं उनका जवाब दो, इंस्टाग्राम पे यस। फिर गालियां आती है कि सर आप मुझे रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, उनका जवाब दो, ये सब में 12, 1 बज जाता है। और फिर सो जाओ, फिर सुबह से वही चालू है। तो आजकल लाइफ करेक्ट। ऐसी चल रही है भाई साहब। सो बच्चों, आप देखोगे एंगेजिंग दिन होता है, आप लोगों के लिए सर का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मतलब आपका रिप्लाई करने में, कमेंट देखने में, चीज़ें देखने में। सर मुझे एक बात बताइए, आप एकदम ऑनेस्ट। मुझे तो पता है एजुकेटर बाय चॉइस, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो सर, मतलब एजुकेटर बाय चॉइस मतलब किस तरह से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एजुकेटर बाय चॉइस ना एक्चुअली एक बुक से आया है जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। ठीक है? एक बुक मैंने सुना था कहीं पे, फेसबुक पे मैंने मतलब रैंडमली एक बुक सुना था। और उस बुक का टाइटल था एजुकेटर बाय चॉइस एंड एजुकेटर बाय चांस। तो यस, वो बुक होता है ना, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यस। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल आजकल मैं ये एक बुक पढ़ रहा हूँ, थिंक लाइक अ हाँ, मॉन्क। थिंक लाइक अ मॉन्क, ठीक है? जय शेट्टी। तो हाँ, तो भाई जय सेठी। ठीक है? तो अभी ये बुक है, इसका एक नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। तो अब इससे आपको क्या समझ में आएगा कि मुझे एक मॉन्क की तरह सोचना है। ठीक है? लेकिन इस बुक का एक पीछे का एक पेज होता है जिसपे एक ब्रीफ में लिखा होता है कि व्हाट इज दिस बुक टॉकिंग अबाउट। हुँ। तो मैंने ना उस बुक में बस वो बुक का ना मतलब पीछे वाला साइड पढ़ा था और आगे वाला टाइटल लिखा था। तो पीछे ऐसा लिखा हुआ था थोड़ा सा कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे टीचर आए जो नाम के टीचर थे, और मेरे लाइफ हुँ। में कुछ ऐसे टीचर आए जो सच में टीचर थे, हुँ। जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया। एंड करेक्ट, वो बात ना अंदर लग गई। और मुझे करेक्ट, कहीं ना कहीं पढ़ाना पसंद था, लोगों के लाइफ में कुछ ऐड करना पसंद था। तो मैंने करेक्ट, सोचा करेक्ट, यार करेक्ट, बाई चॉइस है ये बाई चांस करेक्ट, नहीं है। करेक्ट, मैं करेक्ट, फाइनल ईयर में हूँ, मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे प्लेसमेंट आते हैं, मुझे बहुत आसानी से, मतलब अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँ अपने स्किल्स पे, तो कहीं यस, भी मुझे कोई भी नौकरी मिल जाएगा। करेक्ट, बट करेक्ट, फिर भी करेक्ट, मैं स्ट्रगल करना चूज कर रहा हूँ। मैं चूज कर रहा हूँ कि मुझे एक एजुकेटर बनना है और मुझे पढ़ाना है। करेक्ट, सो दिस करेक्ट, इज बाय चॉइस। करेक्ट, एंड बहुत आप अगर देखोगे ना मोक्षित सर, मतलब मोक्षित भाई, अगर तुम जाकर देखोगे तो आपको टीचर ना लोग क्यों बनते हैं, क्योंकि उनको कुछ काम नहीं मिलता। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सारे लोग खाली करेक्ट, टीचर यस, इसलिए बन जाते हैं कि उनको कुछ काम नहीं मिलता। आप देखोगे पड़ोस में वो दीदी पढ़ा रही है, बगल में वो भैया पढ़ा रहे हैं ट्यूशन 500 रुपए लेकर के, और वो मतलब बस 500 रुपए कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। करेक्ट, मैक्सिमम लोग जो करेक्ट, सच है वो मैं करेक्ट, बता रहा हूँ। बट करेक्ट, भाई चॉइस कोई नहीं पढ़ा रहा है कि नहीं मुझे 500 रुपए ही कमाना है और मुझे टीचर बन के कमाना है। करेक्ट, एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब यस, यस, लॉकडाउन डेफिनिटली। हुआ तो मेरे पापा ने मेरे से एक दिन पूछा कि अब तो तेरा सब खत्म होने वाला है, तो तुझे क्या करना है? और मेरा रिप्लाई था मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। तब मेरे यूट्यूब चैनल पे 300 सब्सक्राइबर थे। यस। और मैंने बोला कि मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। हाँ। तो मतलब सारे लोग अच्छा टीचर बनना है, बस बात ही खत्म। किसी ने कोई सवाल नहीं किया और मैं अपना काम करते गया और चल रहा है। और मुझे एक अच्छा टीचर ही बनना है। दिस इज माय चॉइस। डेफिनेटली। सो और दिस बच्चों, इज एजुकेटर बाय चॉइस। सर का आप अगर वीडियोस देखोगे, सर के आप लेक्चर्स देखोगे, और सर दिल से पढ़ाते हैं बच्चों। देखो एक चीज होती है, जब इंसान के 300 सब्सक्राइबर्स है और स्टार्टिंग से अगर वो सोच रहा है उसको अच्छा टीचर बनना है, मतलब वो कितना श्योर है उस चीज के बारे में। मतलब लोगों का लास्ट ऑप्शन टीचिंग होता है, सर का पहला ही ऑप्शन होता है, सर के पास ऑप्शन ही नहीं है, टीचिंग ही करना है। सर एक यस, आइडियल का डेफिनेशन दैट्स क्या होता है? किसका? आइडियल टीचर का डेफिनेशन क्या होता है? आइडियल, देखो अब एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन संस्कृत में गुरु का अर्थ वो होता है जो खुद जल के दूसरों को रोशनी दे।
इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे सब बताना मुझे, हाँ हाँ कि जो डेफिनेटली। खुद को जलाए लेकिन, और गुरु से भी एक अच्छा एक वर्ड है जिसको बोलते हैं आचार्य, करेक्ट। ठीक है। नाउ पुराने टाइम में जब लोग गुरुकुल में जाते थे तो आचार्य नाम का एक शब्द था। हम्म। नाउ ये आचार्य का मतलब ये होता है, जिन लोगों को नहीं पता और मुझे जितना पता उसके हिसाब से बताता हूँ, माइट भी मैं गलत हूँ, हाँ। कि जो अपने आचरण से सिखाए। व्हाट इज मीन बाय करेक्ट। आचरण? मतलब वो अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें टोकेगा नहीं, वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा ए तू गलत कर रहा है ऐसे मत कर, वो तुम्हें सही करके बताएगा और बोलेगा कि सही तरीका ये है करने का। नाउ ओके। दिस इज आचार्य, ठीक है। करेक्ट। और गुरु अर्थ का एक्चुअल मतलब ये होता है जो खुद बर्न हो लेकिन तुम्हें लाइट में लाए, राइट, जो तुम्हारा और भगवान का रिश्ता बनाए, तुम्हें गॉड से करेक्ट। कनेक्ट करे, ऐसा ही कुछ करेक्ट। मतलब होता है। बट करेक्ट। आचार्य वाला मीनिंग मुझे बहुत सही लगा, जो तुम्हें करके सिखाता है, तुम्हें ऑर्डर नहीं देता है, तुम्हें करने के लिए नहीं बोलता, खुद के करेक्ट। आचरण से सिखाता है। सो एक करेक्ट। आइडियल टीचर वही होगा ना जो खुद करेगा और बच्चे देख करके सीखेंगे। आपने ये भी सुना होगा ना कि जो बच्चे होते हैं ना मोक्षित भाई, वो तुम जो बोलोगे ना वो नहीं करेंगे, जो तुम करेक्ट। करोगे वो करेंगे। अगर किसी के मम्मी पापा गाली देते हैं तो बच्चा ना गाली देगा, करेक्ट। भले उसको कितना भी पता हो गाली देना बुरा है करेक्ट। अच्छा है। करेक्ट। तो करेक्ट। बच्चे करेक्ट। वो करते हैं जो वो देखते हैं, ना कि वो करेक्ट। करते हैं जो आप उसको बोलते हो। एंड दिस इज करेक्ट। सो ट्रू। सो एक करेक्ट। आइडियल टीचर वही होगा जो बच्चों को ना अपने एक्शन से सिखाएगा, रादर देन ऑर्डर दे करके, डंडे मार करके, ठीक है। जो बच्चों को लाइफ चेंज करेगा अपने लाइफ को दिखा करके कि देखो दिस इज द वे जिससे चलना चाहिए, ये रास्ता है, इस पे चलना है और मैं भी साथ में चलता हूँ, ये नहीं कि तुम जाओ अकेले। दिस करेक्ट। इज आइडियल टीचर फॉर मी, जो अपने क्या बात है आचरण सर। से सिखाता है। बहुत ब्यूटीफुली सर आपने, मतलब यार बच्चों आप देख सकते हो सर की थिंकिंग प्रोसेस किस तरह से है बच्चों की, मतलब कितनी प्योरिटी से वो टीचिंग को देखते हैं। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो सर इंजीनियर है, सर मेमोरी कोच भी है। सर थोड़ा उसके बारे में बताइए मेमोरी, और बच्चों को थोड़ा टिप्स भी दीजिए सर, अगर आप मेमोरी कोच का यही तो बिल्कुल सर मेमोरी कोच भी है, सर बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल बताइए मेमोरी के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल मोक्षित भाई। नाउ ये मेमोरी कोच वाला फंडा कैसे आया? देखो अभी जो भी हमें मोस्टली हमारे जो बच्चे हैं वो मोस्टली नाइन्थ टेंथ में, मतलब यस। नाइन्थ टेंथ के एज में के ग्रुप के करेक्ट। हैं। तो कैसा होता है जब बच्चे एट स्टैंडर्ड से आगे जाते हैं तो उनके दिल में ना थोड़ा सा हॉर्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होता है, दिल में नहीं पूरे ब्रेन में रिलीज होना स्टार्ट होता है, और थोड़ा सा हार्मोनल लोचा शुरू हो जाता है। यस। फिर अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, फिर उस अट्रैक्शन को प्यार बोलना, कुछ लोगों को यस। जेन्युइन भी होता होगा शायद प्यार, ठीक है। करेक्ट। और ये सारी चीजें मतलब लाइफ में आने लगती है और इसे हम रोक नहीं सकते। ये सबके लाइफ करेक्ट। में होता है, शायद आपके लाइफ में भी हुआ होगा, मेरी लाइफ में तो हुआ है, ठीक है। तो सबके लाइफ में आता है। ना ये वाला जब फेज आता है ना, इसमें बच्चे ना मतलब वो कहते हैं ना, मतलब मेरे मम्मी पापा ऐसा कहते हैं, मेरे गांव के लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक उम्र होती है ना जिसमें अगर आप संभल गए तो संभल गए, वरना आप गए, ठीक हाँ। है। ये सबको अपने किसी ना किसी तरीके से हर फैमिली में, हर कास्ट में, हर रिलीजन में बताया जाता है, ठीक है। करेक्ट। एंड दैट इज एडोलेंस, राइट, यस। एडोलेंस कहते हैं इसको। यस। नाउ अभी मैं मतलब उस दौर में था नाइन्थ स्टैंडर्ड में, एंड पूरा भटका हुआ, मतलब एक दो तीन गिन सकते हो तुम, ठीक है। चारों तरफ मतलब छाया हुई हूँ, मतलब अपने स्माइल ये वो, मतलब हाँ कुछ नहीं लेकिन बदनाम है, ठीक है। हाँ। हाँ। मतलब है कुछ नहीं लेकिन बदनाम है फालतू में, मतलब एकदम, हाँ। मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलो, शब्द नहीं है मेरे पास, वो हाँ। टाइप का बंदा है, जिसको सबने बदनाम करके रखा है फालतू हाँ। में। मतलब इधर चालू है उधर चालू है, एक्चुअली चालू तो नहीं था शायद। अब मैं भी हाँ। खुश, लोगों को लग रहा है हाँ। तो लग रहा है, अच्छा ही है। अब इसी फेज में ना एक दिन मेरे पापा ने मेरे से एक सवाल पूछा, और को ये सब पता चला कि ये सब मेरा बेटा बदनाम हो रहा है मुन्नी की तरह, ठीक है। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी भी एक बहन है, तुझे पता है? हाँ। नाउ दैट हिट मी, कि मेरी भी एक छोटी बहन है मेरे से 4 साल छोटी, ठीक है। मैंने बोला यार ये तो सही बात है, दूसरों की भी बहन होती है, किसी की बेटी है। नाउ उस एज में मैं ये सोच रहा था कि किसी की कोई बेटी है, किसी की, मैं जब मैं 9th से 10th में गया था तब। करेक्ट। करेक्ट। नाउ उसी करेक्ट। टाइम में मेरे लाइफ में एक इंसान की एंट्री हुई, एंड हिज नेम इज मिस्टर अमृत जादव। ही इज यस। माय मेमोरी कोच। मतलब ही इज लाइक, मतलब मुझे उसके जैसा बनना है, सिंपल करेक्ट। सी बात है। करेक्ट। अगर करेक्ट। मुझे लगता है कि अगर मैं उनके जैसा बन गया ना तो मतलब फिर मतलब मेरे लाइफ का, इस लाइफ का ना सब मैंने हासिल कर लिया। करेक्ट। तो उनकी लाइफ में मेरी एंट्री हुई, उनका मेमोरी का वर्कशॉप था, मैंने मेमोरी टेक्निक सीखी, हाउ मेमोरी वर्क सीखा, एंड उस दिन से मेरे लाइफ में आ गई क्रिएटिव लर्निंग। अब मैं चीजों को ना मतलब नॉर्मल इंसान अलग देखता है और मैं लोगों को अलग देखता था। मतलब करेक्ट। मान लो कि कॉन्केव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, बच्चे कंफ्यूज है करेक्ट। कॉन्केव कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है। हाँ। मैं अब उसको ऐसे देखता हूँ, कॉन्वेक्स के स्पेलिंग में वी आता है, कॉन्वेक्स लेंस में वो ऊपर वी के नीचे वी की तरह दिखता है, करेक्ट। राइट। अब करेक्ट। मैं करेक्ट। क्रिएटिवली सभी चीजों को देखने लगा, और धीरे 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 फिर
मैंने वो सर ने अपना कोर्स लॉन्च किया, ट्रेन द ट्रेनर। अब इस ट्रेन द ट्रेनर में वो हमें ट्रेनर बनने का कोर्स देते थे। पहले मैंने उनके साथ बेसिक वर्कशॉप किया, धीरे धीरे लेवल लेवल, और मैं फिर सर्टिफिकेशन ले ली कि अब मैं किसी को भी मेमोरी सिखा सकता हूँ, मेमोरी के टेक्निक सिखा सकता हूँ। सो देन मैं बन गया एक सर्टिफाइड मेमोरी कोच। अब करेक्ट। ये करने के लिए काफी सारी पूंजी खर्च करनी पड़ी, काफी सारा एफर्ट्स डालना पड़ा, काफी सारा असाइनमेंट्स करना पड़ा। मतलब इट वाज नॉट नॉट दैट इजी। बहुत घिसना करेक्ट। पड़ा है भाई। ऐसी करेक्ट। ऐसी चीजें याद करके दिखानी पड़ी वो सर को, ऐसे ऐसे असाइनमेंट दिए गए हैं, मतलब मान लो कि पूरा तराशा गया है। करेक्ट। एंड दिस इज द बिगेस्ट एसेट जो मेरे पास है, क्रिएटिव लर्निंग एंड मेमोरी कोच, मेमोरी करेक्ट। टेक्निक्स। मेरे करेक्ट सर। पास सबसे करेक्ट। बड़ा एसेट है। सो दैट करेक्ट। वाज द जर्नी जिससे मैं मेमोरी कोच बना। ओके, ओके। सर, इंटेंशन क्या था क्रिएटिव लर्निंग के पीछे? आज के बच्चों के लिए रिलेवेंस क्या है? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेमोरी का, क्रिएटिव लर्निंग का क्या? जैसे बच्चे सर, मुझे एक एक चीज है ना यहाँ पर उठानी है और इसके ऊपर आपके राय डेफिनेटली जानना है। बच्चे बोलते हैं ये साइंस का आंसर है, हिस्ट्री का आंसर है, हमको रट्टा मारना है, इसको लर्न करना है, अब क्या करें, उसका कुछ फायदा थोड़ी ना है। तो आप इसको कैसे देखते हो सर, सिस्टम को? और आपका क्रिएटिव लर्निंग का, मेमोरी का रेलेवेंस क्या है इंटेलिजेंस से लिंक करके? तो आज के बच्चों के लिए क्या तो रेलेवेंस भाई मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, इसका है? या जवाब मैं एक सवाल की तरह देना चाहूंगा या कि अगर आपको कोई भी चीज याद रखनी है तो आप कैसे याद रखते हो, बताओ। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। आपको कोई भी चीज याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे? जैसे मुझे आपको ये याद रखना है कि थिंक लाइक अ मॉन्क, या ये जे शेट्टी ने लिखा है। हाँ। नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन। हाँ। अब इसको हाँ। याद रखना है हमें, तो हाँ। इसको आप कैसे याद रखोगे? मुझे बताओ, आपको कैसे याद आया? जैसे ही मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क बताया, आपने तुरंत बोला जे शेट्टी। या कैसे याद है आपको? मेरे दिमाग में मॉन्क का पिक्चर आया और मैं इसे इमेजिन कर रहा हूँ कि वो मॉन्क सोच रहा है, तो मैं इमेजिन हम्म, करके पढ़ता हूँ सर। मतलब ये तरीका है बिल्कुल पढ़ने बिल्कुल। इसके का। या अलावा आप क्या जे शेट्टी को पहले से भी जानते थे? या उसके यूट्यूब चैनल को देखा है? या मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है मुर्शिद भाई कि ओल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास था, या राइट? या एक ब्यूटीफुल। नया इंफॉर्मेशन आपके सामने आया, यस। आपने दोनों को जोड़ दिया, क्या बात है, क्या बात है, राइट? क्या तो बात है। दिस इज द वे मेमोरी वर्क्स। ठीक है, यस। चाहे वो कुछ भी यस। हो। एंड इसी को हम क्रिएटिव लर्निंग बोलते हैं, राइट? करेक्ट। कि करेक्ट। एक ओल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं हम, ठीक है। हमारे अभी जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मान लो कि ये एक गंदा रुमाल है जिससे मैं लैपटॉप लैपटॉप साफ करता हूँ। अब ये करेक्ट। गंदे रुमाल को मुझे यहाँ पे लटकाना है। करेक्ट। मैं लटकाऊंगा, ये गिर जाएगा। हाँ। मैं लटकाऊंगा, ये गिर जाएगा। गिर जाएगा। बट अगर यहाँ पे एक ऐसा हुक है और हाँ। इस हुक पे मैं इसको रखता हूँ, तो ये नहीं करेक्ट। गिरेगा। करेक्ट। नहीं करेक्ट। गिर रहा है ना? करेक्ट। करेक्ट। सो करेक्ट। करेक्ट। हमारे ब्रेन में ना, जो ओल्ड इंफॉर्मेशन होता है, वो एक हुक का काम करता है। अगर हम उस हुक पे नए इंफॉर्मेशन को अटैच कर दिया और यूजिंग अगर हम क्रिएटिव एसोसिएशन करें, मतलब कुछ क्रिएटिव बनाए, ठीक है, कुछ मजेदार बनाए, कुछ ह्यूमरस बनाए, कुछ जबरदस्त बनाए, कुछ अनोखा बनाए, तब तो भाई नथिंग लाइक दैट। फिर तो क्या भाई बात है, मजा ही आ गया। फिर क्या तुम बात भूलोगे है, नहीं। क्या ठीक है। बात है तो सर। दिस इज द वे मेमोरी वर्क्स। और बस बच्चों को ना क्रिएटिव एसोसिएशन सीखना पड़ेगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा। सर, कुछ आप टिप्स दे सकते हो इसके बारे में? कोई एग्जांपल दे सकते हो जिससे बच्चों को एकदम डायरेक्ट रिलेशन आ जाए इसका? ओके, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। एक बंदा है जिसने बहुत अच्छे अच्छे मूवी की है, जर्मनी में रहता है, जिसका नाम है एर्नोल्ड शॉवरनेगर। ठीक है, एर्नोल्ड शॉवरनेगर। चलो मैं हाँ, आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे परमिशन दे क्या दो बात मुर्शिद है। भाई। और यस, मैं यस, आपको उसकी डेफिनेटली। स्पेलिंग बताता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं आपको उसके सरनेम की स्पेलिंग क्या है, एंड मैं उसको कैसे याद करूंगा। एक दे सेकंड। दिया परमिशन? यस सर, प्लीज प्लीज कीजिए सर। ओके मुर्शिद भाई। या तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शॉवरनेगर की स्पेलिंग क्या है। सो नाउ यू ऑल कैन सी। इसकी स्पेलिंग है SCHWARZENEGGER। बोलोगे पूरा एबीसीडी आ गया सर इसमें तो? ठीक है, इसमें तो पूरा एबीसीडी आ गया, इसमें तो कुछ रहा ही हाँ। नहीं। अब हाँ। इस स्पेलिंग को किसी को ऐसे दिखा दो, एक आम आदमी को, तो वो डर जाए याद करने के लिए। हम्म। ठीक हम्म। है। नाउ क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या कहता है कि इसको कैसे याद किया मैंने, मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूँ इस चीज को, मैं आपको दिखाता हूँ। गिव मी अ सेकंड। हम्म। मैं बोलता हूँ कि बच्चों SCH से इमेजिन करो कि एक स्कूल है। ठीक है, हम्म। ये मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था, अमृतजादा हम्म। सर ने सिखाया था। ठीक है, हम्म। कि SCH से एक स्कूल है जिसमें लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, WAR, वॉर चल रहा है। ठीक है, एक हम्म। स्कूल है जिसमें वॉर चल रहा है। हम्म। और वॉर हो रहा है ना, तो जो हमारा एर्नोल्ड था, जिसका हम लोग हम्म। सरनेम याद कर रहे हैं, वो हम्म। बंदा जाके एक जेन के नीचे छुप गया। हम्म। ठीक है, हम्म। बच्चे बड़े मस्तीखोर थे, हम्म। बच्चों ने उसको अंडे फेंक के मारना स्टार्ट किया, EGG। और फिर वो चिल्ला रहा है अर अर। कितनी सिंपल तरीके से हमें ये याद हो गया, राइट? चलो एक और बताता हूँ।
आपको यस। समझ में आ जाएगा। एक स्पेलिंग है एसेसिनेशन, हाँ ठीक है। हाँ अब एसेसिनेशन की स्पेलिंग है ASSINATION। अब लोगों को ये याद करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मगर मैं इसको ऐसे याद कराता हूँ बच्चों को कि इमेजिन करो एक गधा है, उसके ऊपर एक और गधा है, उसके ऊपर मैं हूं, और मेरे ऊपर पूरा देश है, मेरे ऊपर क्या पूरा बात नेशन है। है, क्या बात है, तो देखो, ऐश के ऊपर ऐश, उसके ऊपर मैं आई, और उसके ऊपर पूरा देश। क्या बात है, तो ब्यूटीफुल, दिस इज द वे क्रिएटिव लर्निंग वर्क्स। क्या बात है, और ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। ब्यूटीफुल जब मैं अपना ब्यूटीफुल। मेमोरी वर्कशॉप लेता हूँ ना, तो ऐसे बच्चों को मैं ये सिखाता हूँ, खाली एग्जाम्पल नहीं देता, कि कैसे करना है, हाउ टू डू, तुम कैसे कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई टीच इन माय मेमोरी वर्कशॉप। करेक्ट और इतना ही करेक्ट। नहीं, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है दुनिया भर की। क्या बात है सर। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो अभी आपने कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल की टेक्निक बताई, तो बच्चा फ्री टू इमेजिन देमसेल्व्स एंड दे कैन मेक देयर ओन टेक्निक। तो इस तरह से हम क्रिएटिव बिल्कुल सकता है। बिल्कुल मोक्षित भाई, कैसा है ना कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है। मैं 9th से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन चीजों को। तो अब ओके। मेरे सामने कोई भी एग्जांपल आता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि मैं उसको पुराने, मैंने इतने, आपने वो चांदनी चौक टू चाइना देखा है मूवी? चांदनी चौक हाँ टू चाइना वही है ना, चांदनी हाँ चौक, जो भी मूवी का नाम है अक्षय कुमार का। हाँ, अक्षय कि कुमार का। सिद्धू, झांक अपने अंदर, ऐसी वो एक मूव जिसको तूने 10,000 बार प्रैक्टिस किया, मुझे बस उस एक मूव से खतरा है। मुझे उस 10,000 मूव से प्रैक्टिस खतरा नहीं है जिसको तूने एक एक बार प्रैक्टिस की है। नाउ करेक्ट दिस इज व्हाट, जिसको मैं 9th से प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, करेक्ट राइट। करेक्ट तो मैं करेक्ट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लूंगा। आई गिव यू एग्जांपल। जब मैंने अपने वर्कशॉप लेना शुरू किया था, तो मोक्षित भाई, लाइफ में ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बोलेंगे नहीं भाई तू आगे करेक्ट बढ़, तू अच्छा कर रहा है, तू कर करेक्ट सकता है, करेक्ट तू घोड़ा है, करेक्ट तू घोड़ा है। करेक्ट ऐसा करेक्ट। बोलने वाले काफी कम लोग मिलेंगे। लेकिन यस ऐसा बोलने वाले इतने लोग मिलेंगे ना, तू गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। यस क्योंकि सर। उन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा होता है, तो वो चाहते हैं कि कोई ना उखाड़ पाए, कोई नहीं उखाड़ करेक्ट पाएगा। अपनी करेक्ट इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर थोप देंगे। करेक्ट। नाउ जब मैंने शुरू किया था, तो एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, शायद वो देखे, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, सीनियर है, लेकिन अब पता नहीं उसने काफी कुछ किया, फार्मेसी किया, फिर इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब फिर कुछ और किया, ठीक है। मतलब उसने कुछ बी फार्मा या डी फार्मा किया। हाँ मैं, मेरे को बोलता है भाई क्या चल रहा है, मैं बोला भाई मेमोरी कोच हूँ, मेमोरी वर्कशॉप लेता हूँ, ठीक ठाक चल जाती है जिंदगी, ठीक है। नाउ दैट वाज, ही वाज लाइक कि तू कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला कोशिश कर सकता हूँ भाई। तो भाई साहब ने क्या किया मालूम है, हम्म। मुझे 15 दवाइयों के नाम दे दिए। तो ओके। दवाइयों के नाम इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। सीटामोल, दिस दैट। भाई मैं भी सोचने पड़ गया, मतलब पहली बार किसी ने ऐसा किया है, बट मुझे पता था कि मैं कर लूंगा। मैंने करेक्ट इतनी बार ऐसी ऐसी चीजें याद कर रखी है कि नाउ दिस वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। उसने मुझे करेक्ट। दिया 5 मिनट, हम्म। लिटरली 15 दवाइयों के नाम मैंने 3 मिनट में उसको उल्टा सीधा कहीं से भी पूछ करके बता दिया। थोड़ा बाप रे। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुआ, ठीक है, डेफिनेटली। बट सारा का सारा स्पेलिंग के साथ उसको बताया मैंने कि भाई बाप तेरा रे। ये वाला स्पेलिंग का ये वाला दवाई है, इतने नंबर पे तूने ये बताया था, 13 नंबर पे तेरा सीटामोल था, ठीक अरे है। बाप इस रे। तरीके से बताया उसको मैंने। बाप रे तो बाप। दैट वाज बिकॉज कि मैंने इसको इतनी प्रैक्टिस की थी, राइट। तो करेक्ट हम कोई करेक्ट भी चीज को ना मोक्षित भाई जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना वो उभरता जाएगा। आज भी जब मैं ग्रेविटेशन बच्चों को पढ़ाता हूँ, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ ना, मैं पढ़ के पढ़ाने गया ना, तो मैंने कुछ नया बताया बच्चों को, एक नया एक करेक्ट तरीके से समझा पाया, एक नया करेक्ट एग्जाम्पल दे पाया। सो करेक्ट हमेशा खुद पे काम करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो। वो एक स्टोरी है ना, शार्पन योर एक्स। करेक्ट स्टोरी में नहीं जाते हैं, मगर अच्छी स्टोरी है, करेक्ट। बच्चों को देखना चाहिए स्टोरी, और मोरल डेफिनेटली समझना चाहिए। डेफिनेटली 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 डेफिनेटली। सर तो एक चीज बच्चे देखोगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे समझ रहे हैं, कि सर ने एक स्किल ली, उस स्किल पे बहुत घंटे, बहुत दिन, बहुत साल डाले, ऐसे ही सर इस अच्छे नहीं बन गए। अब सर का नाम है कि सर मेमोरी कोच है, सर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट उसके पीछे की मेहनत देखो बच्चों। बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ, उसके पीछे की मेहनत देखो, एंड दिस थिंग यू शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम सर। और ये चीज बच्चों आप सर मुझे बताओ, अब ये चीज तो अब बच्चों के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन अब करेंगे। सर एक हम्म, सिंपल होती है, जैसे आपने भी 10th दिया, 12th दिया, अब आप पढ़ा रहे हो, आगे चल रहा है, ऑब्वियसली आपके लाइफ में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आए हुए होंगे, कभी कभी आप मोटिवेटेड नहीं करते होंगे। सर तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का, अपने गोल पे, पाथ पे रहने का? आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? शायद मोक्षित भाई, इस चीज का जवाब देने के लिए मैं अब तक लाइफ से मैंने उतना सीखा नहीं है शायद। करेक्ट। आज भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, हाँ ठीक है। आज भी मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ,
इनफैक्ट करंटली काफी सारे ऐसे इश्यूज है ना जिसके कारण शायद मेरे अंदर की इंसानियत, ऐसा मुझे लग रहा है कि खत्म हो रही है। करेक्ट, ठीक है, काफी सारे लोगों ने मेरे साथ फाइनेंशियली बहुत धोखा किया, करेक्ट। काफी सारे लोगों ने मेरे को फाइनेंशियली चीट किया, और बहुत सारी चीजें हैं मोक्षित भाई। तो इस चीज का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मगर मैं सर जो ये कर रहा एड्रेस हूँ करना, करंटली। शुभम भाई ये एड्रेस करना। देखो सर ने क्या बोला कि अभी भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, तो पहली बात तो बच्चों को ये समझना है कि इट्स नॉर्मल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। डीमोटिवेट होना नॉर्मल। बच्चे क्या करते हैं सर, नेगेटिवली लेते लेते इसको, मैं डिमोटिवेटेड हो गया, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे और नेगेटिव सोचते हैं। बच्चों तुम्हारा ब्रेन सिर्फ मल्टीप्लाई और ऐड करता है, तुम नेगेटिव सोचोगे तो वो मल्टीप्लीकेशन और ऐड होगा। तो सर को इस एज में भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम करने के बाद, ऑफलाइन पढ़ाने के बाद, मेमोरी कोच बनने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अभी तक ये चीजें होती है, तो इट्स नॉर्मल। बिल्कुल सो व्हाट डू बिल्कुल बिल्कुल। आप आपको बताते, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ सर। मैं क्या करता हूँ मोक्षित भाई, मैं बताऊं। जाता हूँ कभी कभी अकेले बैठ के रो लेता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ यस, पीपल ना मोक्षित भाई, जो आज यस, गाली देते हैं मुझे, राइट। या, अभी आपको पता है कि पार्थ मेरा कितना अच्छा दोस्त है, पार्थ यस, मोमेन, या, राइट। या, ये या, आपको भी पता है। यस, लोग उससे कंपेयर करेंगे आपको, पार्थ को हाँ, लोग एडू मंत्रा से कंपेयर करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, पवन हाँ, वाग से पार्थ को कंपेयर करते हैं। यस, मतलब लोगों का ऐसा है ना कि किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते रहते हैं। करेक्ट, नाउ करेक्ट, पर्सनली मैं एक ऐसा इंसान है ना कि मेरे से जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना करने की कोशिश करूंगा, इनफैक्ट 10% ज्यादा ही दूंगा मैं। ठीक करेक्ट, है। तो लोग करेक्ट, मुझे कंपेयर करते हैं, कुछ लोग कंपेयर तक ठीक है, लोग आके गाली देते हैं, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, अब करेक्ट। सवाल देखो, उसके 100 के हो गए, तुम्हारे क्यों नहीं हुए? भाई, उनकी प्रायोरिटी अलग है, ठीक है। हाँ, मेरी हाँ, प्रायोरिटी अलग है, हाँ, राइट। हाँ, अलग हाँ, लेवल का काम कर रहे हैं, उनकी अलग प्रैक्टिस है, उनके पास अलग स्किल्स है, मेरे पास अलग स्किल्स है। किसी करेक्ट, चीज में करेक्ट, वो मेरे से 10 कदम आगे है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें मैं भी उनसे 10 कदम आगे हूँ। तुम्हें करेक्ट, वो तो करेक्ट, नहीं दिख रहा, तुम तो खाली करेक्ट, सब्सक्राइबर पे जज कर रहे हो। करेक्ट, तो करेक्ट, ये भी करेक्ट, एक डिमोटिवेशन का कारण है, राइट। ये भी एक डिमोटिव, ये मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ जो दुनिया को पता है फिलहाल। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, आपको करेक्ट, पता है, करेक्ट, सब देख रहे हैं और लोग कर रहे हैं, करेक्ट, कमेंट पढ़ेंगे जो लोग, उनको दिखेगा ये चीज। और करेक्ट, बहुत सारी दिक्कत है ना। बट मैं क्या होता, मन में जाता हूँ, डेली रात को खाना खाने के बाद अकेला जाता हूँ, वीराना सा स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे मेरे बोर्ड्स के एग्जाम हुए थे। और उसके ग्राउंड में बैठता हूँ और ऊपर देखता हूँ, मतलब आसमान कितना खूबसूरत है। एक दिन ना सुकून से बैठ करके देखूंगा इसको, ठीक है, ऐसा सोचता हूँ। और फिर आ जाता हूँ वापस, और फिर सोचता हूँ कि यार, इन लोगों को ना बस, ये जितने भी मुसीबत है ना, इनको बस काम करके हटाया जा सकता है, इसका कुछ नहीं कर सकते। हम हमारी मुसीबतों का कुछ नहीं कर सकते, बस अपना काम करते रहो, दैट्स इट। मैं वही करता हूँ, डिमोटिवेट होता हूँ, फिर खुद को कैसे कैसे करके मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। और फिर जैसे भी हो पाए, मतलब किसी का वीडियो देख लिया, कुछ पढ़ लिया, कभी आईने में देख करके बोला, भाई तू शेर है, तू हार नहीं मानने वाला है, क्या बात ठीक है। है, क्या बात अगर तू जीरो से, एक बंदे ने ना मुझसे एक सवाल पूछा था मुर्शिद भाई, कि इमेजिन करो तुमसे तुम्हारा प्रोफेशन छीन लिया, तुमसे तुम्हारा यूट्यूब चैनल छीन लिया, तुम तो बहुत लकी हो और सब कर लिया, राइट। तो तुम क्या करोगे? एंड मैंने उसको एक जवाब दिया था, भाई मैंने ना इसको जीरो से लेकर के ना आगे तक है। बनाया है। यस, आई एम द यस, क्रिएटर, मुझे ये पता है कि इसको बनाते कैसे है, और अगर मैं दोबारा बनाऊंगा ना, तो ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि वो मेरा करेक्ट, पहला आइटम नहीं होगा, वो मेरा दूसरा आइटम होगा। करेक्ट, तो बस करेक्ट, मैं ये बोलता करेक्ट, हूँ, अगर तुम मुझसे मेरा सब छीन भी लोगे ना, तो मैंने करेक्ट। अपने मेहनत से क्रिएट किया है। क्या दैट्स माय मोटिवेशन, कि मैंने क्या अपने मेहनत से क्रिएट किया, आई एम द क्रिएटर, तो मैं फिर से क्रिएट कर सकता हूँ। करेक्ट, 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 करेक्ट। दैट्स माय मोटिवेशन, कि तुम मुझसे छीन रियली लो, गुड, मैं फिर से बनाऊंगा। रियली 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 वेरी इंस्पायरिंग। बच्चों तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर कोई स्किल आपके पास है तो यार, इवन तो सिचुएशंस एडवर्स है, चीजें सही नहीं चल रही है, मे बी सर जैसे बता रहे, सर ने इतना एडवांस बताया कि मेरा चैनल जो है वो नहीं है, मेरे मेरे जो बच्चे हैं वो बेस नहीं है, तो फिर क्या, वापस क्रिएट कर दूंगा। तो खुद पे इतना भरोसा, खुद पे स्किल पे, खुद के हार्डवर्क पे, खुद के कमिटमेंट पे इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ वापस। तो ये चीज बच्चों बहुत बिल्कुल important है। सर ने ये भी बताया कि कंपैरिजन किस तरह से होती है, लोग किस तरह से कंपेयर करते हैं, आज भी हमें हमेशा कंपैरिजन मिलता है। खैर हम तो इतने बिल्कुल मोक्षित भाई, अगर बड़े। इनफैक्ट आप मेरे चैनल पे आके पढ़ाते हो ना, तो लोग आपके चैनल पे आके बोलेंगे, देख शुभम झा का चैनल के सब्सक्राइबर 16,000 है, और तेरे तो अभी तो 1600 ही है। लोग मतलब बैक एंड में उनको कोई लेना देना नहीं है कि यस, मेरी और पार्थ यस, की एक यस, घंटे बातें होती है, मेरी और आपकी एक घंटे बातें होती है, हम कंपेयर कर सके। पीपल जस्ट वांटेड टू कंपेयर। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो यही है बच्चों, देखो यार, कंपैरिजन होंगे ही, डिमोटिवेट होंगे, क्रिटिसाइज लोग करें। बिल्कुल होंगे, आखिरकार करेंगे। मानसिक संतुलन कैसा है आपका, आप इंटरनली कैसे सोच रहे हो, किस तरह से। एंड मोक्षित भाई, हाँ, लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है क्रिटिसाइज करना, कुछ लोगों का काम है कि या कितने ईमानदारी से करते हैं, जाके पता करते हैं कि सामने वाले का क्या है, तुम्हारा क्या है,
फिर कंपेयर यस करते हैं। यस मतलब वो अपना काम इतने ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन बस एक ही है, तुम अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो। करेक्ट। अगर तुम ईमानदारी से करते हो तो उनको जवाब मिल जाएगा और वो शांत हो जाएंगे समय के साथ। सर बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो समझो कि मम्मी पापा आपको बोल रहे हैं, कभी जनरली तो होता नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के पेरेंट्स बोल रहे हैं तू नहीं कर पाएगा, किसी के फैमिली वाले तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। बच्चों करके दिखाओ, करके, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। बोलेंगे। मोक्षित भाई, आपने जो बोला हाँ। ना, आपने जो बोला ना, मैं इस पे थोड़ा बोलना चाहूंगा। यस डेफिनेटली मेरे मेमोरी डेफिनेटली के सर। वर्कशॉप में ना मैं लास्ट एक चीज लेता हूँ जिसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। ठीक करेक्ट है। करेक्ट और ये ऑटो सजेशन मेरे लाइफ में ना इसने बहुत चेंज किया। आप नाम से समझ सकते हो, ऑटो सजेशन। देखो मेरा ऐसा मानना है, मैं ना वर्कशॉप में मम्मी पापा के साथ बिठाता हूँ लास्ट सेशन में बच्चों को, और मम्मी पापा को एक चीज बोलता हूँ कि अपने बच्चों को बोलो कि तू घोड़ा है, ठीक है, तुम्हारा बच्चा करेक्ट बेस्ट है। अगर खुद करेक्ट ही उसको निगेटिव बोलोगे तो दुनिया उसको क्या करेगी? करेक्ट आपका बच्चा है, आप करेक्ट उसको पॉजिटिव बोलो। और फिर मैं करेक्ट बच्चों को बोलता हूँ कि मान लेते हो कि हमारे मम्मी पापा नहीं समझेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा भी शायद मेरे जैसे ही थे, कि जो मैं 10th 11th 12th तक मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझते थे, दुनिया की बातों पे मानते थे, अपना करेक्ट बच्चा नालायक करेक्ट लगता था। करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट वैसे सिचुएशन में अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें ऑटो सजेशन करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लोग बोलते हैं कि तुम गधा हो, तुम आईने के पास खड़े होकर बोलो शुभम तू घोड़ा है। ठीक करेक्ट है। तुम्हें लोग बोलते हैं तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम बोलोगे इन लोगों को तो मैं दिखाऊंगा करके। करेक्ट करेक्ट ऑटो सजेशन भाई साहब, किसी को करेक्ट अफर्मेशन कहते हैं, जो कहना करेक्ट कहो, लेकिन खुद को समझाओ। तुमको अगर कोई एक निगेटिव बात बोलता है ना, तुम रिप्लाई में अपने ब्रेन में 10 पॉजिटिव ब्यूटीफुल बातें डालो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करेक्ट हूं। करेक्ट राइट। तो करेक्ट दिस इज द वे। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अगर निगेटिविटी लोग जवाब दे रहे हैं, तो बस भाई तुम्हें अपने आप को एक निगेटिव पे 10 पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर भाई साहब निगेटिविटी के कुत्ते भरे पड़े हैं तुम्हें काटने के लिए। लेकिन तुम्हें करेक्ट इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा, इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा कि अगर तुम्हें कुत्ता एक निगेटिविटी का काटता है तो तुम पॉजिटिव हो जाओ। मतलब करेक्ट उसको पॉजिटिव ब्यूटीफुल कर दो, लेकिन तुम निगेटिव ब्यूटीफुल मत हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया सर। तो मतलब यार सर, आप बहुत सारी चीजें आप बच्चे पर देख सकते हो कि माइंडसेट कैसा होता है, किस तरह से बिल्ड होती है चीजें, एक्सपीरियंस के साथ लोग समझते हैं। सर देखो यार, अब तो यार बच्चे जो देख रहे हैं, मेजोरिटी जो ऑडियंस 9th 10th की है, उनकी एग्जामिनेशन आने वाली है। तो यार आप मेरे को तो एक चीज बताओ, अब एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई की, रिवीजन की, किस तरह से आप बच्चों को सजेशन दोगे पढ़ाई के लिए? मुझे भाई, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी तो होती नहीं है। करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट फोड़ेगा तो वही जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है। करेक्ट करेक्ट तुम मतलब सोच के देखो ना यार, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि मतलब तुम लास्ट के 2 महीने घिस लोगे ईमानदारी से, और तुम फोड़ दोगे, और एकदम बढ़िया वाला फोड़ दोगे, जैसा मतलब जो बंदा डे 1 से डेली घिस रहा है ईमानदारी से, तुम उसको हरा दोगे। हाँ। करेक्ट ऐसा करेक्ट होता है, ऐसा होता है करेक्ट। क्या? मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर तुम्हारा नियत अच्छा है ना तो तुम नियति को बदल सकते हो। क्या बात है, क्या राइट। बात है, ब्यूटीफुल। अगर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है ना तो तुम होने वाली चीजों को बदल सकते हो। तो एक बंदा अच्छे इंटेंशन के साथ 9th स्टैंडर्ड से निकला, उस दिन से ईमानदारी से हर रोज पढ़ाई कर रहा है। अगर करेक्ट ऐसा एक बंदा है ना तो उसको जरूरत नहीं है स्ट्रैटेजी की। और ये करेक्ट। जो भी चोचले चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, 3 महीने का स्ट्रैटेजी, 4 महीने का स्ट्रैटेजी, 5 महीने का स्ट्रैटेजी, ये यस सब बस भाई व्यू बढ़ाने के काम है। ठीक है। बस यस। भाई तुम यूट्यूब को यूज नहीं कर रहे हो, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर जो है ना वो तुम्हें यूज कर रहे हैं करेक्ट अपने करेक्ट फायदे के लिए। वो करेक्ट। विवेक बिंद्रा सर कहते हैं ना, विवेक बिंद्रा का एक चैनल है, विवेक बिंद्रा। ठीक है। तो वो कहते हैं ना, वेयर एवर योर अटेंशन गोज देयर मनी फ्लोज। ठीक है। तो बस ये सब हाँ वही सोच रहे हैं। अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो भैया तुमको कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, तुमको किताब चाहिए, सुकून से बैठो और पढ़ो। तुमको वीडियो चाहिए, दुनिया भर के लोगों ने वीडियोस अपलोड कर रखा है। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। मान लो मुर्शिद भाई, किसी एक ने तो ऑलरेडी ग्रेविटेशन पढ़ाया होगा, करेक्ट किसी एक ने तो ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ाया होगा, करेक्ट। एक एक बंदे ने सब कुछ पढ़ा रखा है, फिर भी लोग आपके चैनल के नीचे आके कमेंट करेंगे, मोक्षित सर आप कितने अच्छे हो, कार्बन कंपाउंड कब अपलोड करोगे? सही है कि नहीं? अरे भाई तेरे को अगर पढ़ना है तो तू इंतजार क्यों कर रहा है? ऑलरेडी किसी ने कर रखा है, तो जाके पढ़ाई कर। 10 लोगों ने करा, तो ये स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी ये सब मतलब क्या बोलूं, वही होता है, आप समझ जाओ। ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें आज भी अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें डे 1 से करना था, बैठ के पढ़ो। स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत अटको। अरे मोक्षित भाई आपको मैं बोलता हूँ ना, यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, 10 वीडियो डाल दो स्ट्रेटेजी का, डेली डालो एक वीडियो, सारे वीडियोस चलेंगे, लिख के ले लो।
ठीक है, खाली टाइटल में डाल दो, भले बाद में बोलना कैसा लोगो मेरा मजाक। ठीक है, देखेंगे लोग, अरे क्लिक करेक्ट करेक्ट करेंगे, लिख के ले लो। करेक्ट 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 वो करेक्ट स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता मुर्शिद भाई। चुपचाप से किताब उठाओ, जो जो टॉपिक आता है उस पे ग्रीन टिक करो, जो नहीं आता है उस पे रेड टिक करो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस करेक्ट बात खत्म। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग रखो और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। करेक्ट क्योंकि करेक्ट एग्जाम में करेक्ट ना भाई साहब सब कुछ नहीं पूछने वाले हैं, एग्जाम में कुछ कुछ पूछने वाले हैं। कुछ कुछ पढ़ के जाना है तुम्हें, सब कुछ थोड़ी पढ़ना है। तो जो करेक्ट तुम्हें आता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगर वो पूछ ले तो नंबर नहीं जाना चाहिए। और जो करेक्ट नहीं आता है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको सीखने की कोशिश करो। करेक्ट क्योंकि करेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी को कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत तो तुमको आता ही होगा, 15-20%। तो कोई करेक्ट। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी नहीं होता। वो सब मतलब समझ जाओ आप। ठीक है, अंदर का बच्चे इंजीनियर समझदार है, बाहर बच्चे आ रहा है, समझदार है, ये बच्चे बस समझदार डालो। है। समझदार को यही इशारा है काफी है। चाऊ बच्चों, की यही है मात्रा, कि तई की मात्रा। ओके। तो बच्चों यहाँ पर भटकना नहीं है इधर उधर स्ट्रैटेजी के चक्कर में, ये हो गया वो हो गया, ये अपडेट है वो अपडेट है। आपको बस जो है बच्चों चैप्टर्स को देखना है, साइंस 1 में, साइंस 2 में, मैथ्स में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, इंग्लिश में, हिंदी मराठी में, ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये मेरा पक्का है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। सिंपल स्ट्रैटेजी है, दैट्स इट। तो बहुत ब्यूटीफुली सर आपने यहाँ पर। सर एक बात बताओ मेरे को, एग्जाम आने वाली है, बच्चे पेपर लिखते हैं, तो प्रॉपर माइंडसेट क्या होता है सर? प्रॉपर माइंडसेट रख के जाना, काम डाउन होना, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप क्या बताओगे सर बच्चों को इधर, आपके एक्सपीरियंस से जो आप शेयर करना चाहोगे? अगर देखो कैसा है ना कि इसको मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, मतलब मैंने महेंद्र सिंह धोनी का एक इंटरव्यू देखा था। करेक्ट। और उसमें महेंद्र सिंह धोनी जी कहते हैं कि अगर तुमने साल भर पढ़ाई किया है तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुमने साल भर नहीं पढ़ाई किया है तो भी एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है कि अगर तुमने सच में अगर पढ़ाई किया है, जितना परसेंट भी तुमने मेहनत किया, साल भर नहीं किया होगा, तुमने हर 4 दिन पे एक बार पढ़ाई किया होगा, हफ्ते यस। में एक बार पढ़ाई किया होगा, कभी तुम जागे कभी तुम सोए, तुमने पढ़ाई तो बिल्कुल किया ही होगा। कुछ ना करेक्ट कुछ तो तुमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कम से कम तुम्हें एक फॉर्मूला तो आता ही होगा, मान के चलता हूं मैं। तो भाई बस उसी के भरोसे जाओ, तुमने जो मेहनत किया उसका फल मिलने वाला है तुम्हें। अब करेक्ट अगर कोई चमत्कार हो जाए, तुम्हारे हाथ में किताब आ जाए, तुम्हें सारे आंसर अपने आप याद आने लगे, सामने वाले ने दिखा दिया, तब तो भाई तुम्हारी किस्मत। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है, और क्या। तो जो तुमने करेक्ट बोया है वही तुम काटोगे। तो इसमें करेक्ट मतलब क्या है, एग्जाम का क्या माइंडसेट है, जो बच्चे ने पढ़ा है उसको कोई टेंशन नहीं होता। वो करेक्ट थोड़ा सा नर्वस होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, लेकिन करेक्ट वो एग्जाम प्रेशर उसको स्ट्रांग बनाता है। और करेक्ट जिसने नहीं पढ़ा है वो लो कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, वो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। वो उसका प्रॉब्लम वही जाने क्यों नहीं पढ़ा भाई तूने। तुझे किसी ने पकड़ के रखा था, मम्मी कह रही थी पढ़ने के लिए, पापा कह रहे थे पढ़ने के लिए, यूट्यूब चैनल पे भी लोग वीडियो बना रहे थे पढ़ो पढ़ो, तूने नहीं पढ़ा, तो इसमें गलती किसकी है। बच्चों की। मतलब कड़वा है मगर सच है। ठीक है, गलती तुम्हारी है। अब मीठी मीठी बातें कर लूं, नहीं नहीं एग्जाम है तो एक काम करो, वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुर्शिद सर, वो पढ़ना चाहिए। क्या फायदा, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ना। जो सच है वो सच यस। है, उनको भी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कड़वा है मगर सच है। जो तुमने किया है साल भर उसका ही क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या अगर बात है, तुमको क्या जो बात तुम पढ़ के गए हो अगर वो एग्जाम में आ गया तो सब बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो ब्यूटीफुल। बस। सर तो जो ऑनेस्ट बात सर ने यहाँ पर करी है, क्योंकि देखो यार ऑनेस्टी बहुत जरूरी है बच्चों हर चीज में। सर बताओ आपका व्यूज बताओ ऑनेस्टी के ऊपर, खुद से ऑनेस्ट होना, खुद के ऊपर खुद का सोचना कितना इंपॉर्टेंट है सर? फिर भाई जब मैं कुछ भी करता हूँ ना तो मेरे पास दो हाथ है। ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट। हम कुछ भी मैक्सिमम चीजें हम हाथ से ही करते हैं, हाथ हमारे पास है, मेरे पास तो दोनों हाथ हैं, और आई होप कि सबके पास हो। ठीक है, तो मैं ऐसे जज करता हूँ कि ये करने से 4 दिन बाद क्या हो सकता है, 5 दिन बाद क्या हो सकता है, 6 दिन बाद क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब आज जो मैं करूंगा उसका असर मेरे पास्ट में नहीं, मेरे फ्यूचर में होने वाला है। करेक्ट जैसे आज हम करेक्ट लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो माइट करेक्ट भी पॉसिबल कुछ बच्चे इसको देखे, कुछ बच्चे इग्नोर करे, कोई बच्चा पूरा देखे। करेक्ट राइट, और माइट भी पॉसिबल किसी को मेरी बातें अच्छी लगी, किसी को बहुत चुभे। करेक्ट। चुभेगा तो बहुत मैक्सिमम लोगों को चुभेगा क्योंकि सच है। ठीक सच है, है। बहुत सच कड़वा लोग होता है। चुभेगा ना। अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता तुमने नहीं पढ़ा है तो, उनको हाँ। सुनने का क्या मन है। करेक्ट मेरा बहुत कुछ हो सकता है, मैंने नहीं पढ़ा है तो भी। करेक्ट। तो बहुत अच्छी बात है सर। सच्चाई बोल दी, सच्चाई बोला तो उनको बुरा लगेगा। तो अगर आप सच के रास्ते पे हो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में तुम सुखी रहने वाले हो। करेक्ट और अगर तुम झूठ के रास्ते पे हो तो तुम शॉर्ट टर्म में तो भाई तुमसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो तुम्हारे लगेंगे भाई साहब, ठीक है,
ऐसा लगेगा कि जिंदगी भर का सारा प्लेजर उसके सामने छोटा लगेगा, मतलब खत्म, ना के बराबर। तुम्हें लगेगा कि ऐसे कौन से पाप का फल मिल रहा है मुझे, करेक्ट। मतलब अगर तुम ऑनेस्टी के रास्ते पे नहीं हो तो। और ये सब झूठ है कि इस जन्म का अगले जन्म में भोगोगे, अगले जन्म का इस जन्म में भोगना है, ये सब झूठ है। इस जन्म का इसी जन्म में भोगना है, ठीक करेक्ट। है। ऐसा होता है करेक्ट। क्या तुम्हारा आज कटा है 5 दिन बाद खून निकलेगा? होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। नहीं। एक तो तुम्हें फेस करना है, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बच्चों को फेस करना है, लेकिन इस जन्म का इसी जन्म में होना है, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, 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 और करेक्ट, सर जी करेक्ट। कैसा है ना कि मैं जब 10th में था तो वो आता है ना पर्सनल रिस्पॉन्स। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में एक वो था, मतलब ये हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता है, लेकिन शायद किसी को कुछ सीखने को मिल जाए। कि उसमें ऐसा पूछा गया था कि आपका ओपिनियन क्या है फादर के ऊपर, पापा के ऊपर, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा, मोक्षित सर, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, जरा बताना, जिन लोगों सेंटर को नहीं सीकिंग। पता है उनके लिए। सेंटर सीकिंग द सेंटर फोर्स। सिकिंग फोर्स हाँ, होता है। या। अगर या। किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में घूमते रहना है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे घूमते रहना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है। करेक्ट। अगर सेंट्रीपिटल करेक्ट। फोर्स मिसिंग होगा तो चीजें टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर चली जाएंगी, बहुत चाहिए। राइट। या करेक्ट। फिर वो सिक्विड के अंदर आ जाएंगी, यस। मतलब श्रिंक होके अंदर आ जाएंगी, करेक्ट, करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो बच्चों को भी पता ही होगा, ऑलमोस्ट पहला ही चैप्टर ग्रेविटेशन उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना, जो पापा होते हैं ना फैमिली में, वो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह होते हैं, ठीक है, जो सभी करेक्ट। चीजों को एकदम सही से रखते हैं। नाउ करेक्ट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी, करेक्ट। बट नो, बट ब्यूटीफुल ऑनेस्टी भी थॉट। कुछ ऐसी है, ऑनेस्टी भी करेक्ट। कुछ ऐसी चीजें हैं, करेक्ट। ठीक है। जब तक आपके पास है ना, तब तक सभी चीजों को गोल गोल तो घुमाएगी, लेकिन पकड़ के रखेगी, आपको बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। करेक्ट। तो ये पापा और ऑनेस्टी काफी सारा मैच करता है सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो अगर तुम्हारे पास करेक्ट। ऑनेस्टी नहीं है ना, तो तुम यार बिखर जाओगे एट द एंड, करेक्ट। बहुत बुरा करेक्ट। बिखर। करेक्ट। 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 तो यार सर ने आई बहुत। होप मोक्षित सर, मोक्षित भाई, मतलब आपने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ बातें कर रहे होंगे हम। नो, बट सर सर कितना कर। सीरियसली दिस, और बच्चों अगर आप लास्ट तक जो बच्चे देख रहे हैं, इन चीजों से आप इतना कुछ ले सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो, अगर सर की आपने एक बात मान ली कि आपको जो है बच्चों कंटेंट रिलेटेड जो भी सर ने जैसे बताया, स्टडी की वीडियो सर ने जो बताया, जैसे ऑनेस्टी, लास्ट में आपने नई पढ़ाई करी है, तो इस चीज को डिमोटिवेट मत लो, इसको ऐसा लो जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आओगे तब उस चीज को फॉलो करना है कि डे वन से पढ़ाई करनी है। और ये देखो यार, देखो सच हमेशा कड़वा लगता है, सर ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं अपना। अगर आपको मीठी मीठी बात सुननी है, सर कर सकते हैं, तुमको भी अच्छा लगेगा, तुमको लगेगा अरे सर क्या अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितना अच्छे है। लेकिन बच्चों इससे तुम्हारा भला नहीं होगा, कभी फायदा नहीं होगा। तो ये जो भी बातें हमने की बच्चों, आज आप लास्ट तक अगर देख रहे हो, तो आपको जो है बच्चों, अगर कभी भी एक चीज भी क्लिक हो गई और किसी एक बच्चे को भी फायदा हो गया, तो हम दोनों का मकसद पूरा हो गया, ये मैं मानता हूं। बिल्कुल तो यार बिल्कुल इतनी सारी हमने बिल्कुल। अच्छी अच्छी बातें की। सर फाइनली थोड़े कुछ और दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, एंड देन आई थिंक सो बच्चों को बहुत हमने आज मोटिवेट किया। सर आप बच्चों को एक चीज, मुझे ये बच्चों को बहुत एक कंफ्यूजन होती है, हमने पढ़ लिया, आगे और पढ़ रहे हैं, स्किल्स का इंपॉर्टेंट कितना है, और स्किल्स क्या होती है आपके हिसाब से, उसका इंपॉर्टेंस आप बताइए थोड़ा। मतलब कौन से टाइप के स्किल्स, बहुत टाइप के स्किल्स हो सकते फॉर हैं। एग्जाम्पल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, मार्क्स भी ला रहे हैं, लेकिन बच्चों को बात कैसे करना है, बच्चों को लोगों का इंटेंशन कैसे समझना है, बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे मिलना है, ये चीजें काफी कमी मुझे दिखती है। तो बच्चे इसको गैप को फिल कैसे करें, और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से अपकमिंग ईयर्स में। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर आज के, मतलब मैं कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, ठीक है मोक्षित भाई, आप कोई बहुत पुराने नहीं हो, राइट। हम भी हाँ। मतलब अपने 20s में ही है, राइट। यस। अब तक हमने हमारे 30s में भी एंटर नहीं किया है ना। मैं करेक्ट। 22 ईयर का हूँ, राइट। करेक्ट। और आप कितने साल के हो? 21, 21। 21, तो 1 साल का एज गैप है हमारे बीच, मतलब हम या। हमारे अर्ली 20s में है। या। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे, तो मतलब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, राइट। करेक्ट। और हमने करेक्ट। देखा कि लोग कितना सही बात करते हैं, मतलब आप बातों से हम अपना काम करवा लेते हैं। एग्री? करेक्ट। करेक्ट। एग्री करते हो? नाम एकदम। लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे, मतलब एक हमने या। ये देखा कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल किसी से भी काम करवा सकता है, या। राइट। या। तो डेफिनेटली एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपको। इंसान को ना, मतलब बोलने से ज्यादा ना सुनने की आदत होनी चाहिए। सही समय करेक्ट। पे बोलो, और ऐसा बोलो कि सामने वाले को सुनने में भी मजा आए। सो दिस इज द करेक्ट। राइट कम्युनिकेशन स्किल। आपको पता होना चाहिए कब क्या बोलना है, कब पोज लेना है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल हो गया। इसके अलावा आपके पास एक और स्किल होना चाहिए जिसमें आप धीरे धीरे मास्टरी की तरफ जाओगे।
लाइक जैसे जैसे आप अपने अर्ली 20s से 30s की तरफ जाओगे ना, तो आप उसमें मतलब एक्सपर्ट बनते चले जाओगे धीरे धीरे। आई एम नॉट सेइंग कि आप दुनिया के बेस्ट हो जाओगे, अगर ऐसा होता है तो भाई ऐसा कुछ मतलब मजा ही आ गया, ठीक है, हाँ, बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन आप धीरे धीरे ना हर साल थोड़ा अपग्रेड करते जाओगे। एक ऐसा स्किल होना चाहिए आपके पास, वो गिटार बजाना हो सकता है, करेक्ट, वो पढ़ाना हो सकता है, जैसे हमारे केस में पढ़ाना है, मेरे केस में करेक्ट, मेमोरी कोचिंग है वो, करेक्ट, राइट। करेक्ट, और करेक्ट, ये सबको सीखने का सबसे बढ़िया जो आज के दिन में तरीका है, आज के टाइम में, वो है पॉडकास्ट देखना, राइट, बुक्स पढ़ना। लाइक जैसे ये बुक मैंने आपको दिखाया कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बुक पढ़े हुए नीचे, ठीक है। तो करेक्ट, बुक्स करेक्ट, पढ़ना, क्योंकि उससे हम दूसरों के माइंडसेट में जा पाते हैं, हम देख पाते हैं कि कैसा, और बुक से भी ज्यादा बेटर आज के दिन में तो मुझे पॉडकास्ट लगता है, राइट। मतलब मैं काफी सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ। रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप, बियर ठीक है, बाइसेप्स, हाँ, तो उसका है ना द रणवीर शो, द रणवीर काफी शो, सारे पॉडकास्ट देखता हूँ मैं, ठीक है। जय शेट्टी के भी पॉडकास्ट आते हैं, वो भी देखता हूँ मैं। रिसेंटली अमन दत्तरवाल ने हस्लर्स पे चैनल चालू किया है, उस पे भी उसने रिसेंटली अभी एंड न्यू या क्यू न्यू क्या करा, नाम है अभी उसका, न्यू, हाँ, तो उसका डाला। फिर से एच सी वर्मा, राइट, एच सी वर्मा एचसी का वर्मा, डाला था, फिजिक्स वाला का डाला था, फिजिक्स राइट। वाला का डाला तो था, मैंने ये सारे पॉडकास्ट पूरा पूरा देखे हैं। नाउ माइट बी कभी कभी ऐसा मैंने पॉडकास्ट वन गो में नहीं देखा है, मैंने 4 दिन में पॉडकास्ट देखा है, थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का पार्ट करके, शुभम सर बच्चों लेकिन को थोड़ा देखा एक्सप्लेन कर दो जरूर। पॉडकास्ट क्या होता है, बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो पॉडकास्ट क्या होता है। एग्जैक्टली तो मतलब जो मैंने देखा है वो मैं बताता हूँ, मतलब हाँ, एग्जैक्टली मीनिंग तो मुझे नहीं पता कि भाई हाँ, पॉडकास्ट क्या होता है। हाँ, पॉडकास्ट में क्या होता है, जैसे अभी हम दोनों कर रहे हैं, बेसिकली एक पॉडकास्ट का टाइप है, राइट। हाँ, हाँ, मतलब सामने वाला एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लाता है और करेक्ट, दूसरे के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है, करेक्ट, ठीक करेक्ट, है। करेक्ट, और करेक्ट, एक जो व्यूअर है, वो उससे अपनी लर्निंग लेता है। लाइक करेक्ट, आज अगर कोई ये पॉडकास्ट देखता है, तो उसको समझ में आएगा कि शुभम सर कैसे सोचते हैं, राइट, शुभम करेक्ट, झा कैसे सोचता है, शुभम करेक्ट, झा का गोल क्या लाइफ में, शुभम झा करेक्ट, क्या करना चाहता है, शुभम झा करेक्ट, ने क्या स्ट्रगल देखे और उससे उसने क्या सीखा। तो करेक्ट, कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे काफी सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, ठीक है। करेक्ट, तो करेक्ट, बच्चों को ये समझ में आएगा कि हमें मासूम नहीं बनना है, करेक्ट, राइट। मैं आपको एक करेक्ट, गोल्डन टिप दूं, अपने इनकम के 10% से ज्यादा किसी की मदद मत करो, अंटिल अनलेस एकदम इमरजेंसी ना हो। मंथली, करेक्ट, अपने करेक्ट, मंथली आप अगर आप 1000 रुपए कमाते हो तो किसी को 100 रुपए की मदद करो, इट्स गुड। करेक्ट, लेकिन आप करेक्ट, 1000 रुपए में से ना 800 रुपए किसी को दे देते हो ना, तो एट द एंड जब आप मुसीबत में आओगे तो आपको कोई नहीं देगा। ये मैंने फेस किया है। अब करेक्ट, गाली दे सकते हो तुम मुझे कमेंट में, ठीक है, लेकिन मैंने ये करेक्ट, फेस किया अपने लाइफ में, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, मैंने एक डिसीजन लिया है ना कि मैं इतना भी इंसानियत नहीं खो दूंगा, लेकिन इतना भी किसी की मदद ना कर दो कि तुम खुद ही बर्बाद हो जाओ। सबसे करेक्ट, पहले तुम्हें करेक्ट, अपने बारे में सोचना है, फिर तुम्हें अपने फैमिली के बारे में सोचना है, ठीक है, फिर दुनिया आती है। ये मुझे आज से 15 दिन पहले नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये फैक्ट है कि पहले तुम आते हो, फिर तुम्हारी फैमिली आती है, जो तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सगे हैं वो, और फिर तुम्हारे कजिन, ये वो हेन टेन दुनिया समाज। क्योंकि एट द एंड क्या बोलूं, मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस है वो कहते हैं ना कि लोग आपकी खुशी में खुश तो जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगेगा ये कैसे कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सुपर्ब सर, ठीक है, सुपर्ब, सुपर्ब, तो आपके बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हो तो कोई नहीं सोचेगा, इट्स अ करेक्ट, फैक्ट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और बच्चों ये शुभम भाई ये बातें बच्चे एक्सपीरियंस से सीखेंगे, आप बता दोगे उनको, वे सुन तो ले। हाँ, दिस समथिंग ना जो आप एक्सपीरियंस करोगे तभी सीखोगे। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से आप नहीं करोगे। मैंने इतना सुना लेकिन मैंने कभी नहीं माना, लेकिन आज जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है। बहुत सारी चीजें ना यार तुम खुद एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, लेकिन एट द एंड ना तुम्हारे को पता होगा कि हाँ यार उसने ऐसा बोला था ना, तो तुम शायद ज्यादा अंदर ना घुस जाओ, ज्यादा प्रॉब्लम में ना जाओ, तुम जल्दी से संभल जाओगे, राइट। अब मैंने करेक्ट, काफी लोगों से ये सुन रखा था तो मैं इतना प्रॉब्लम में नहीं गया, राइट। बट अगर मैंने सुना ही नहीं होता, मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करने जाता, तो काफी सारी चीजें दूसरों के एक्सपीरियंस से देख करके आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो खुद के करेक्ट, एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, महसूस आपके करेक्ट, एक्सपीरियंस से ही करेक्ट, होगा। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो यार और वंडर स्किल्स का बहुत जरूरी है, स्किल्स होना ही चाहिए, सारे स्किल्स के स्किल्स। बारे में सर ने बात की और बहुत जरूरी है। बच्चों अब तक अगर आप जुड़े हुए हो और इतनी अच्छी अच्छी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें, ऐसा भी नहीं कि थियोरटिकल बातें, ऐसे मतलब अच्छी अच्छी बातें कर दी आपको, मीठा मीठी बातें कर दी आपको, मजा के सर की सभी बातें प्रैक्टिकल है। मैं बताऊंगा सर, एंड हाँ, बेस्ट कॉन्वर्जेशन था। टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट जरूर करना कि अभी जितना भी होगा 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट जो भी होगा ना, वो कमेंट करना कि हाँ सर मैंने अभी तक देखा है, करेक्ट, तो करेक्ट, हमें भी एक करेक्ट। आइडिया आ जाएगा कितने लोगों ने यहाँ तक देखा है। कितने लोगों ने देखा है? सर फाइनली एक क्वेश्चन, आपका मैसेज बच्चों के लिए, आपका विजन क्या है एजुकेशन को लेकर के, और आपको बच्चे किस तरह से मोल्ड होने चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपका फाइनल एक मैसेज सर। अम, मुझे पढ़ाई को आसान बनाना है, 2 तरीकों से। पहला, जो हम एक एजुकेटर को पे करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं,
मेरा गोल ऐसा है ना कि मैं चाहता हूँ बच्चा 100 रुपए में पूरा साल पढ़े, क्या बात है सर, क्या बात है। एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड में। अब ये तो मैं बड़ी ऐसा बात है चाहता एकदम, हूँ। एकदम बड़ी बात सर ने बोल दी एकदम, क्योंकि ये चैलेंज करेगी काफी लोगों को, काफी चीजों को। तो ये चीज मैं मानता हूँ यहाँ पर। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है। और ये पॉसिबल है अगर अच्छी तरीके से किया जाए। देखो एक बात सुनो, फ्री की चीजें फ्री जैसी ही होगी। मैं पढ़ा दूं फ्री में यूट्यूब पे, मोक्षित सर पढ़ा दे, कोई भी पढ़ा दे, फ्री वाला एट द एंड फ्री जैसा ही होगा। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि फ्री में हम फ्री है, क्या हमें करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, राइट। करेक्ट, जैसे देखो, करेक्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल में नहीं जाते, बट अगर आप किसी को 100 रुपए भी पे करते हो तो यू हैव अ राइट टू आस्क अ क्वेश्चन कि भाई तुझे पैसा दिया जितना तूने मांगा उतना, करेक्ट, करेक्ट, तू जो वादा कर रहे हो पूरा कर, राइट। लॉजिकली तुम कर सकते हो। सो मेरा जो विजन है पढ़ाई को आसान बनाना है, दैट्स द रीजन कि आई कॉल इट इजी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, लेट्स मेक लर्निंग इजी। ठीक है, पढ़ाई को बहुत आसान बनाना है दो तरीके से। पहला, जो हम पे करते हैं एजुकेटर को, टीचर को जो हम पे कर रहे होते हैं। दूसरा कि जो हम सीख रहे हैं वो जो तरीका है उसको बहुत आसान बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, कि बच्चों याद रख पाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम तक याद नहीं करेक्ट, रहता। और एग्जाम में करेक्ट, लिखने के नंबर मिलते हैं, साल भर पढ़ने के करेक्ट, नहीं। करेक्ट, अगर करेक्ट, साल करेक्ट, भर पढ़ने के एग्जाम में नंबर मिल रहे होते तो सब टॉप कर लेते पढ़ के। एग्जाम में तो करेक्ट, लिखना पड़ता है ना, परीक्षा कहते हैं उसको, परीक्षा लिया करेक्ट, जाता है आपका। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे आसान बनाना है पढ़ाई को दो तरीकों से, मैंने आपको बता दिया। और फाइनल यही एक विजन है लाइफ में, और थोड़ा बहुत अपने फैमिली के लिए बहुत। या नहीं, मैं मेरा ठीक है, आपका थोड़ा अटका था, अभी सही है। या तो बेसिकली बस एक अभी तो माइंड में इतना गोल नहीं है, इतना ये कि पढ़ाई को आसान बनाना है, और दैट्स द रीजन की काफी सारी चीजें हो रही है। क्या बात है। तो यार एक वंडरफुल वंडरफुल टॉक बच्चों अगर आज रहा है, ऑनेस्टी के अबाउट, स्किल्स के बारे में, करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में सर से हमने आज बात की। थैंक यू सो मच शुभम सर आने के लिए, बहुत ज्यादा मजा आया। मैं ये कहूंगा, ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा 50-60 मिनट जो हमने बात की, सबसे ऑनेस्ट। आज तक मैंने चीजें सुनी है, सुनी सुनाई बुक की बातें, बट जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे थी, जब सर को कोई चीज नहीं आइडिया थी तो सर ने ऑनेस्टली बताया। तो इसको बोलते हैं ऑनेस्टी बच्चों, जो हर किसी में होनी चाहिए। बाकी यार सर को, यार मैं चैनल सर का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सर को। और एक और चीज है बच्चों, डेफिनेटली एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पर, बहुत सारी चीजें मैंने सर से सीखी है, बहुत सारी चीजें आप ये देख करके सीखोगे। लोगों से सीखते रहो, समझते रहो, अपने आप को बिल्ड करते रहो, यही लाइफ है। बाकी सर का मैंने मोक्षित से सीखा है ओपी, ओवर पावर्ड। नो नो, हमने सर और मैंने मोक्षित साथ में भाई काम जब भी किया क्लास है। लेंगे, फुल ओवर पावर्ड एकदम, अरे बच्चों। क्या बात है। नहीं सर और मैंने साथ में काम भी किया, ऐसा क्या, बहुत मजा भी आया, बहुत ज्यादा सर से सीखा भी। तो बच्चों ऐसे आप सीखते रहो, समझते रहो, और एक चीज करना, हम दोनों की वीडियोस देखते रहना। हम बड़े प्यार से मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और बहुत सारी चीजें करते रहेंगे बच्चों आगे भी, है ना, अच्छी तरह से सर भी और मैं भी। ऑनलाइन एजुकेशन नया नई चीज है, एक मतलब चल रहा है, बट अब जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है आफ्टर कोरोना, तो हम करेंगे मेहनत आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों का, ऑल द बेस्ट बोल दोगे सर फाइनली, बोर्ड्स के लिए ऑल द ऑल बेस्ट। द बेस्ट गाइस, फोड़ देना, वेल, आग लगा देना। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।